जय हिंद। हम आपको पढ़ाए थे 12th का चैप्टर 3 में बांट दिए थे पुरुष जनन तंत्र और महिला जनन तंत्र, दो भाग में बांट देते हैं। यानी हम लोग देखे थे कि जो जनन तंत्र होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पुरुष के लिए अलग होता है, एक महिला के लिए अलग होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में आज पूरा पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पुरुष में कैंसर की बीमारी होती है। इसी में देखेंगे 40 साल की उम्र के बाद स्पर्म की कमी होने लगती है और साइकिल चलाने से स्पर्म की कमी होती है जो आगे चलकर कैंसर के रूप ले लेती है। इसी वीडियो में देखेंगे। आगे इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का आंत होता है, आंत, छोटी आंत, उसका मांस कैसे निकल के हम लोगों को वृषण कोष में चला जाता है और वहाँ पे वृषण कोष से संबंधित एक बीमारी उत्पन्न होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसका जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो कहाँ पे रहता है, देखेंगे कि किडनी के पास रहता है। इसी वीडियो में हम ये सारा अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम आपको एक शायरी सुना देते हैं। कहते हैं ना, मोटिवेशन वाला शायरी सुना देते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल से मंजिल तलाश कर, मंजिल से मंजिल तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश कर। मंजिल से मंजिल तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश कर। बेशक टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, बेशक टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। चलिए आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं। क्या कि देखिए, पुरुष जनन तंत्र जो होता है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ये ही नहीं रहता है ना तो जो लड़का होता है ना बन जाता है वो ट्रेन में हाथ पीटने वाला। तो ये होना जरूरी है पुरुष जनन तंत्र। तो आइए देखते हैं पुरुष जनन क्या होता है। तो कह रहा है कि देखिए यह कई तरह का अंग होता है। क्या कि देखिए पुरुष जनन तंत्र होता है ना, हम लोग का कई तरह का अंग होता है इसमें। जैसे एक में देखिए वृषण हो गया, इसके अलावा बहुत तरह का अंग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वृषण कोष, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इसे अंड थैली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अंडा को रखने वाला थैली। हम लोग अंडा क्या है, गोल का टेस्टिस, जब आप चोट लगता है तो बड़ी बुजुर्ग करते हैं, ओ माय गॉड, बुझता है कि साला प्राण ले लिया। उसी को रखने वाला जगह को क्या कहा जाता है? वृषण कोष कहा जाता है। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वृषण और दूसरा है कोष। कोष का मतलब रखने वाला जगह। जैसे भूसा का रूम, जो हम गांव में देहात में भूसा रखा था तो उसको कोष कहा जाता है। भूसा वाला रूम है यानी कोष हो गया एक तरह से, यानी जहाँ पे सामान रखा जा सके कोष कहलाता है। तो देखिए वृषण कोष यानी वृक्ष को रखने वाला कोष। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं ना कि देखिए यह उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच में पाए जाने वाली गाढ़े रंग की मोटी थैली नुमा संरचना होती है। क्या कहा कि देखिए कहा ना कि ये उदर गुहा के नीचे, जो हम लोग का उदर गुहा है पेट, उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में पाए जाने वाले गाढ़ा रंग के यानी मोटा थैली एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है। यह भीतर से दो भागों में बटे होते हैं, जिसके प्रत्येक भाग में वृषण पाया जाता है। कहा कि देखिए जो स्क्रोटम होता है ना, भीतर से यानी स्क्रोटम अंदर से ऐसे दो भाग में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, ये हमारा ठेपी, जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझिए, ये हमारा हाथ है, ठीक है। ये बना है अभी हमारा वृषण कोष है, स्क्रोटम। अब इन अंदर से दो भागों में बटा है। मान लीजिए दू गो गोल का बिंदु एथी है ना, ये दूगो है, इसमें दूगो वृषण पाया जाएगा। एगो वृषण है में, करिया का वृषण है में रखे और ब्लू का वृषण है में रखे। तो देखिए दूगो वृषण पाएगा ना, तो ऐसा ही अंदर से दो भागों में संरचना होती है। क्या होती है? बटी होती है। आगे ये क्या करे? वृषण कोष के तापमान शरीर के तापमान से यानी 37 डिग्री से 2-3 डिग्री कम होता है। क्या कि देखिए ये वृषण का एक और खूबी है ना कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर वो शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि ठंडा रखने का काम, यानी कि तनी सा शरीर के टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसको बाहर रखा गया है, ये शरीर से बाहर है, इसीलिए ये ठंडा रहता है। अगर यूँ शरीर में रहता ना तो इसका टेम्परेचर भी कितना होता? 37 डिग्री सेल्सियस होता। कहा कि यह ताप एवं शुक्राणु के लिए उपयुक्त होता है। कहा कि देखिए यह हमारे शरीर के तापमान जो होता है उसके लिए और शुक्राणु के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। आगे देखिए क्या करें।
वृषण कोष का कार्य, यह वृषण को सुरक्षित रखने का काम करता है। यह वृषण को सुरक्षित रखने का काम करता है, यानी कि जो हम लोग का वृषण होता है ना, वृषण टेस्टिस गोल का, ओकरा के वो में रखने का थैलीनुमा संरचना होता है, उसमें रखने का काम करता है। तो रखता है तो सूक्ष्म कोनो देखना सब चुट्टा दोस्तों कितना कमी ना होता है, कोनो कोनो एक लाख हिमीच के मार देता है, और मार देता है तो बढ़िया दुखता है, बहुत बिरियार। तो वो क्या होता है, वो देखिएगा, अगर वो ये नहीं रहता ना, है थी स्क्रोटम नहीं रहता ना, तो सीधा चोट जाके लगता किस पर, वृषण पर, जिससे आगे उसमें चोट लग जाता तो आगे चल के कैंसर भी हो सकता था। तो उसको बचाने का काम करता है। थोड़ा थोड़ा इसमें लिक्विड पाया जाता है जो चोट को रोकने का काम करता है। आगे देखिए दूसरा क्या, यह शुक्राणु को ठंडा रखने का काम करता है। सबसे मेन काम एक है ना कि जो हम लोग का स्पर्म बनता है ना, उसको ठंडा रखने का काम करता है। स्पर्म ठंडा होता है, स्पर्म जो होता है वो ठंडा होता है, स्पर्म को रखने का काम करता है। अब इसमें पाए जाने वाला हम बीमारियां देख लेते हैं कि ये जो वृषण कोष है इसमें कौन कौन सा बीमारी पाए जाते हैं। तो कहा कि देखिए इसमें कोई खास बीमारी नहीं होता है। ये क्या होता है, कभी कभी किसी कारण से, या तो ज़्यादा मेहनत कर देने से, या ज़्यादा वजन उठा लेने से, कहते हैं ना कि नारा वो सूख गया है, वही नारावा के कारण ये होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ज़्यादा ओजन उठा लेते हैं। ज़्यादा ओजन उठाने से क्या होता है कि हम लोग का जो यकृत है, हम लोग का जो ये छोटी आंत है, पाचन तंत्र का जो छोटी आंत है, ये क्या होता है ना, एजुकुलेटरी एक्ट से होते हुए वृषण में घुस जाता है, यानी वृषण कोष में घुस जाता है, जिसके कारण यहाँ पे दर्द करने लगता है। तो इसको ना डॉक्टर, इसको ऐसे इलाज नहीं होता है, ये सर्जन डॉक्टर एक होता है, सर्जन डॉक्टर से इसका इलाज कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या देखिए, इसके बाद वाला जो भाग है हम लोग का वृषण है। इसके बाद वाला भाग जो है क्या है, वृषण है। यह इसके बाद वाला जो भाग क्या है, वृषण है, यानी इसे टेस्टिस कहते हैं। देखिए क्या करे, यह नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए पुरुष का सबसे जरूरी अंग जो है ना, है ये है वृषण। एकरे के काट के हटा देने पर लड़का छेरुआ बन जाता है। कहते ना, देखिए खोसी को छेरुआ करा देते हैं। छेरुआ कराते हैं काहेला, ओकर हो दूगो गुलके जोन होता है ना वृषण, ओकरे काट के हटा देते हैं। अब काट के हटाने से क्या होता है ना, माने नसवा काट के हटा देते हैं तो क्या होता है कि छेरुआ हो जाएगा। अब ओकरा कोनो के प्रति अट्रैक्शन ना होगा, यानी खोसी को वो बकरी के प्रति अट्रैक्शन ना होगा, बढ़िया से बेचारा महिला के ग्रुप में रह के ओकरा कोनो पता न चलेगा महिला होती क्या है। व्हाट इज द महिला, महिला क्या है, तो महिला इज द खून पीने वाली मशीन। महिला क्या है, तो खून पीने वाली मशीन। आगे देखिए क्या करे, यह नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कह रहा है कि यह चिकनी कोमल गुलाबी रंग की अंडाकार संरचना होती है। कहा कि देखिए ये जो होता है ना, यह चिकन होता है, गोलाकार होता है और कोमल होता है और गुलाबी कलर का होता है। एक अंडाकार संरचना होता है, यानी अंडा का आकार का होता है। कभी कभी ये फूल का गेंदा बन जाता है तो उसको कहते हैं ना कि उसको एथी हो गया, हाइड्रोसिल हो जाता है इसी में। आगे देखिए क्या कर रहा है कि इसके जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर है और मोटाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसका जो भार होता है लगभग 12 ग्राम होता है। इसका भार जो होता है लगभग 12 ग्राम होता है। माने एक टेस्टिस का वजन जो होता है ना 6 ग्राम के आसपास होता है। अब पूरा टेस्टिस का वजन कितना होता है, 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए उसके बाद है शुक्र जनन नलिका। देखिए जब बच्चा छोटा बच्चा जब पेट में रहता है ना, तो उसका जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस वो किडनी के पास होता है। यहाँ पे किडनी है ना, यहाँ पे होता है। और क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा 9 महीना के होते जाता है, यानी 8 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, 9वां महीना के चढ़ते 9वां महीना में ना ये टेस्टिसवा उतर के यहाँ से सीधा चला जाता है कहाँ, वृषण के पास। ये टेस्टिस उतर के कहाँ चला जाता है, वृषण के पास। लेकिन कभी कभी किसी गड़बड़ी के कारण क्या होता है कि यह टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस यह
नहीं उतर पाता है। और नहीं उतरने के कारण क्या होता है कि उस बच्चा में टेस्टिस की मतलब टेस्टिस रहबे नहीं करता है। तो अब डॉक्टर इस दो तरह का इलाज होता है। अब इससे दो तरह का इलाज कराया जाता है। एक तो जाइएगा डॉक्टर से संपर्क करने, यानी एक फिजिकल बताएगा आपको, यानी पूछताछ से इलाज कराया जा सकता है, और एक सर्जरी से इलाज कराया जाता है। तो डॉक्टर भी जाइएगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि जब तक बच्चा 2-3 महीना के नहीं हो जाता है ना, तब तक नहीं उतरेगा। मतलब उसको डॉक्टर कहता है, डॉक्टर सलाह देता है कि बच्चा को कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अगर वो बच्चा के नहीं आ रहा है तो 18 महीना से पहले उसका इलाज कराया जाता है, न तो वो बच्चों में टेस्टिस सही भी ना करेगा, यानी कि उसमें अट्रैक्शन की क्षमता भी ना करेगा। और स्पर्म यहाँ पे टेस्टिस होगा, सोचिए यहाँ पे टेस्टिस होगा तो किडनी कहाँ होगा। तो टेस्टिस जो है ना बच्चा में यहाँ पे रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा 8 से 9 महीना का होता है तो वह यहाँ पे चला आता है। आगे ये क्या करे देखिए, अब आया तीसरा भाग है शुक्राणु। शुक्राणु के बारे में देखते हैं। शुक्राणु नलिकाएं क्या है, यानी शुक्राणु के निर्माण करने वाली एक नली होती है जिसे शुक्राणु नलिकाएं कहते हैं। देखिए क्या करे, शुक्राणु के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कह रहा है ना कि देखिए शुक्रजनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनन की प्रक्रिया किशोरावस्था से शुरू हो जाता है। कहा कि देखिए किसी भी पुरुष में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है ना, वो किशोरावस्था से शुरू हो जाती है। अब किशोरावस्था कौन है भाई, तो किशोरावस्था 11 के बाद किसी के प्रति अट्रैक्शन की क्षमता जम जाता है। 10 मतलब देखिएगा 10 साल तक लेके बुझे भी ना करेगा गर्लफ्रेंड होता क्या है। लेकिन आजकल बुझा रहा है, आजकल वाईफाई वाला लेके हो रहा है सो चुट्टा इंटरनेट से आ जा रहा है सो आजकल। तो जन्मे लेते मोबाइल ओकनी के चाहिए, काहेला लकड़ी के काठी देखेला। आगे देखिए क्या करे, क्या कि देखिए जो किशोरावस्था होता है ना, किशोरावस्था वो 11 के बाद होता है। ओकरा 11 के बाद हवा लगने लगता है, तब कहता है ओ माई गॉड। कौन को दिखता है तो कहता बाप रे, काहे कि ओकरा लग गया है अट्रैक्शन से, ओकरा बुझा रहा है कि गर्लफ्रेंड होता क्या है। आ जेकरा बुझा गया गर्लफ्रेंड होता क्या है, समझिए कि बर्बाद की कैटेगरी में चल दिया है। तो बाबू इस सबसे दूर रहा जाता है, तो बर्बाद कर देगा कहियो। देखिए क्या कर, तो ये आजकल के छोटका जो लड़का है सब, वो कहीं की अट्रैक्शन की क्षमता बड़ा जल्दी आ रहा है। एक अब किशोरावस्था फेल कर दे, छोटा 8वीं क्लास में वो कहीं गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है सब। तो देखिए तो किशोरावस्था से हम लोग के शरीर में अट्रैक्शन की क्षमता जगने लगती है, यानी स्पर्म बनने लगता है। 18 साल तक ये जो स्पर्म है बड़ी स्पीड में बनता है। लड़का को नहीं बुझाता है स्पर्म क्या आता है, और स्पर्म बर्बाद करता है बिना मतलब का स्पर्म बर्बाद करता है। तो ओकरा मालूम नहीं है कि स्पर्म की कमी से क्या होगा, आगे चल के बड़ा बड़ियार कैंसर होता है, कैंसर हो जाएगा, बाद में कैंसर लेके झूलते रहिए, कोनो मिलबो ना करेगी। तो देखिए आगे चल के ये देखिए 18 साल की उम्र तक ये स्पर्म की जो प्रक्रिया बड़ी स्पीड बनती है, तुरंत स्पर्म बनने लगता है। तो 18 साल तक कमजोरी महसूस नहीं होता है कोनो के। लेकिन जैसे 19, 20, 21 के बाद गया ना, वो लड़कवा के पास एथी की क्षमता कम हो जाएगी, यानी स्पर्म बनने की क्षमता कम हो जाएगी। धीरे धीरे स्पर्म की कमी हो जाएगी। देखिए क्या करें, एक पुरुष में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए। अगर एक पुरुष में 7 ml स्पर्म नहीं बन रहा है तो ओकरा बाबू बनने में ओकरा बड़ी कठिनाई होगी। तो आगे चलकर IVF की मदद लेना पड़ेगा। 20-30 लाख रुपया लगाइए तो बाल बच्चा देगा सब। बेहतर है कि बचा के रखिए, काहे ला 20-30 लाख रुपये कमाने में साला 1 साल लग जाएगा हम लोगों को। अब 20-30 लाख रुपया लगाएंगे ओकनी में, कहाँ से आएगा बताइए। तो देखिए तो एक पुरुष में 7 ml स्पर्म बनना चाहिए। आगे चलिए कर है कि पुरुष में शुक्राणु 40 वर्ष की उम्र के बाद काम करना बंद कर देता है। मतलब कहा कि देखिए जो पुरुष को शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु वो 40 के उम्र में थोड़ा काम करना बंद कर देता है, यानी कि 40 की उम्र तक जल्दी बाल बच्चा पैदा नहीं होगा। सो हाँ, अपवाद में 2-4 गो है, जैसे कि जिम करने वाला, ये सब बॉडी बिल्डर, WWE वाला, ये सारे जो आर्मी वाले होते हैं, इनके 40 की उम्र के बाद बाल बच्चा हो सकता है, क्योंकि इनके स्पर्म की मजबूती होती है। लेकिन हम लोग के स्पर्म, यानी हम लोग को छोकरा जो है हम लोग के टाइप का, मतलब जो घूमने वाला मार्केट में जो बिना काम धंधा के दे चोर, ओकरा स्पर्म से 40 के बाद कभी बाल बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है। आगे देखिए कर, साइकिल चलाने से शुक्राणु की कमी होती है। अब सुन लो,
ज़्यादा साइकिल चलाओगे ना तो स्पर्म की कमी होती है। क्यों कमी होती है? जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम लोग का वृषण जो होता है सीट के प्रति रहता है, और जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें चोट लगता है। चोट लगने के कारण क्या होता है, उसमें गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, स्पर्म में गर्मी आ जाती है। गर्मी होने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में स्पर्म की कमी होने लगती है। यानी साइकिल चलाने से स्पर्म की कमी होती है। जो 50 साल के बाद, शुरू में तो नहीं बुझाएगा कि साइकिल चलाने से हम लोग का स्पर्म की कमी हो गया, लेकिन 50 साल के बाद एक कैंसर उत्पन्न होता है जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। इतना हार्ड कैंसर होता है ना कि बहुत तेज दर्द करता है, जीना मुश्किल कर देगा ये कैंसर। इसके अलावा कह रहा है कि काम ना करने से स्पर्म की कमी होती है, देहचुराई करने से स्पर्म की कमी होती है। अगर बड़ियार फिजिकल काम नहीं करोगे ना, फिजिकल वर्क, तो स्पर्म की कमी होती है, स्पर्म की मजबूती कम हो जाएगी। देखिए अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा बॉडी का मसल मजबूत होता है, और जो स्पर्म की प्रक्रिया होता है पूरे बॉडी से खींचा के रस, तब स्पर्म का निर्माण होता है। इसलिए देखिएगा जिस वक्त किसी भी व्यक्ति का स्पर्म गिरता है ना, उस वक्त व्यक्ति सुस्त हो जाता है। कुछ मिनट के लिए उसका आँख बंद हो जाता है। नाक बंद नहीं होता ना तो टपक जाएगा, वो आँख बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी की महसूस होने लगती है। क्योंकि जो स्पर्म है ना हमारे पूरे बॉडी से खींच के देता है। देखिएगा स्पर्म तुरंत नहीं आता है, 5 मिनट के बाद स्पर्म गिरेगा ना तो 10 मिनट के बाद स्पर्म निकलता है बॉडी से। उस समय स्पर्म तुरंत बनाने की प्रक्रिया करता है, यानी कि क्या करता है कि बॉडी से पूरे ऊर्जा को खींच के वहाँ ले जाता है, जिसके कारण जब स्पर्म गिरता है ना तो बॉडी के सारी ऊर्जा उसी भाग में चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है। अब 10 मिनट तक वो गधा झूलेगा नहीं, एकदम शांत रहेगा। क्या है ओकर सारा बॉडी के जो एती थी मटेरियल वो गिर गई, यानी कि उसमें कमजोरी के महसूस हो गया। तो साइकिल चलाने से, फिजिकल वर्क ना करने से स्पर्म की कमी होती है। तो देखिए काम धंधा करिए जिससे स्पर्म मजबूत होगा। देखिए स्पर्म की अगर हम काम नहीं करते हैं तो स्पर्म कमज़ोर होगा, और स्पर्म कमज़ोर होगा तो वो अंडा को छेद नहीं पाएगा, और अंडा को नहीं छेद पाएगा, और 36 घंटा के बाद स्पर्म मर जाता है। स्पर्म की एगो कमी है ना, स्पर्म की एगो कमी है ना कि कम टेम्परेचर में रहना चाहता है, यानी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में नहीं रहना चाहता, बड़ी कम तापमान में रहना, यानी कि 20 डिग्री के आसपास रहना चाहता है, यानी 37 डिग्री के पास नहीं रहता। अगर 37 डिग्री के टेम्परेचर रहा ना तो हम लोग का स्पर्म ना पाक जाएगा, पाक के एकदम एथी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी स्पर्म की मर जाएगी। तो हम लोग की बॉडी में क्या होता है कि स्पर्म गिरने के बाद 35 से 36 घंटा तक जिंदा रहता है, यानी 3 से 4 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है। अब कहिएगा कि सर एक बात बताइए, हम लोग का जो वृषण है वो शरीर के बाहर होता है जिसके कारण टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो स्पर्म महिला के शरीर में यानी महिला के वेजाइना में गिरता है, अब महिला के वेजाइना जो होता है बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, तो इसका मतलब 37 डिग्री टेम्परेचर महिला का भी होगा, तो उस समय तो कम से कम स्पर्म को मर जाना चाहिए ना। तो उसमें महिला के शरीर में जाके 36 से 37 घंटे तक रहता है, तो उसमें स्पर्म काहे नहीं मरता है? तो इसलिए स्पर्म नहीं मरता है क्योंकि महिला का जो बॉडी के यूट्रस का जो बनावट है ना वो एक बेहतरीन तरीके से बनावट है जिसमें गर्मी का महसूस नहीं होता है। तो महिला का जो वेजाइना होता है ना, वेजाइना गर्भाशय, ये सारा जो होता है ना, इनकी टेम्परेचर बॉडी के तुलना में कम होती है, यानी महिला के वेजाइना का टेम्परेचर बॉडी के तुलना में क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण स्पर्म जाते महिला के शरीर में गिरने के बाद भी जीवित रहता है 35 से 36 घंटा तक। इसके अलावा कल आगे हम देखेंगे, इस वीडियो अगले वीडियो में हम इसके आगे देखते हैं। जय हिंद।